आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15। अब इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स छोटे सा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है। फर्स्ट ब्लैंक आपसे कहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल है, उसमें ए बी प्लस कौन सी साइड होगी बराबर देगी ए सी के। अगर राइट ट्राइंगल है ए बी, फॉर एग्जाम्पल ये राइट ट्राइंगल है, इसमें मैं लेबलिंग ए बी सी कर दूं, तो मुझे कहा है कि मेरे पास ए से सी का स्क्वायर, ये वाली साइड, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। ये आपके पास ए बी साइड है, इसको अगर हम बेस कह रहे हैं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। आपको इस चैप्टर के अंदर मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम समझाया था। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है उसके वैल्यू का स्क्वायर ले, ये बराबर आएगा बेस के वैल्यू के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अगर ये वैल्यू बेस ले रहा हूं और ये परपेंडिकुलर ले रहा हूं, तो मेरे पास बेस का स्क्वायर करें फिर आप अपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड कर दें, आपके पास वैल्यू हाइपोटेनस के स्क्वायर की आएगी। वही चीज यहाँ पर बोली है कि मेरे पास अगर मेजर ऑफ ए बी साइड का स्क्वायर लेता हूं प्लस कौन सी जगह, तो वो बी सी साइड होगी, तो आपके पास ब्लैंक आएगी। आपने मेजर ऑफ बी सी साइड जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है उस तरीके से स्क्वायर लिखना है ब्लैंक की जगह। ये बराबर है ए सी मेजर के साइड के, इसके स्क्वायर के। तो सिंपल आपकी ब्लैंक में आएगा ये जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरीके से ये आपका हाइपोटेनस, यानी कि आप इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। हाइपोटेनस अगर पता चल जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओवरऑल आपके पास ये फर्स्ट में आंसर आ गया। सेकंड में आपसे कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी टू साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ ब्लैंक में आपका आइसोसेलेस आएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री। आपसे कहा है कि आपका 90 डिग्री का एंगल है, देन द गिवन जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें ब्लैंक में क्या होगा। अब आपके जो इधर सवाल में कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल बी बता दिया 90 डिग्री है, तो एंगल बी यहाँ पर आ गया। अब ए इधर लिखें सी इधर लिखें या आप आगे पीछे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपसे कहा है आगे देन आपके पास मेजर ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ बी सी का स्क्वायर, ये बराबर आएगा मेजर ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेजर ऑफ ए सी का स्क्वायर, इस तरीके से ब्लैंक के अंदर आंसर। और ये आपके पास इसका आंसर सिंपल आ गया, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है। नेक्स्ट आपसे बोला है ये तीन साइड्स हैं। अब इन तीन साइड्स में क्या बन रहा होगा, आर द साइड्स ऑफ, वैसे अगर देखा जाए तो एक ट्राइंगल ही बन रहा होगा। किसी भी ट्राइंगल के तीन ही कोने होते हैं, तीन ही साइड्स होती हैं, तो आपके पास यहाँ पर वैसे बताया जा सकता है कि ट्राइंगल बन रहा होगा, लेकिन कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा। अब उसके लिए आप यहाँ पर, मुझे तो क्योंकि पता है कौन सा बन रहा होगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं कहता हूं कि हाईएस्ट जो लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस दैट इज 17 सेंटीमीटर, ये 17 हो गई। उसके बाद आप कोई भी बेस और परपेंडिकुलर ले लें, लेट सपोज बेस 8 ले रहा हूं, परपेंडिकुलर 15 ले रहा हूं, तो आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें 17 का स्क्वायर, ये बेस आपके पास 8 ली थी, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये होगा 289, ये 64, ये 225। ऐड कर लें आपके पास ये भी 289, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर वैलिड है, प्रूव हो गया। आंसर यहाँ पर आपका आएगा कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, सिर्फ ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब सेकंड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ ए सी साइड इज 3 सेंटीमीटर। अगर आपने इसको ए सी लिया है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। बी सी साइड इज 6 सेंटीमीटर, बी से सी तक ये 6 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा है कि एंगल सी 120 डिग्री है। अब ये ट्राइंगल आपकी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है क्योंकि आपने इस चैप्टर के अंदर प्रोजेक्शन पढ़ी है। प्रोजेक्शन का मतलब जिस तरह आप किसी भी सब्सटेंस पे लाइट डालते हैं तो पीछे शेडो बनता है, शेडो का मतलब प्रोजेक्शन बनती है। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ से अगर लाइट डालूंगा तो एक प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ होगी, तो एक आपका ट्राइंगल ये बन जाएगा। ये ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा। लेट सपोज दिस इज पॉइंट डी। अब ये पॉइंट डी है, आपको इसकी हाइट नहीं पता, और ये जो सी से डी तक का डिस्टेंस एक्स फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपको नहीं पता। आपसे कहा है कंप्यूट करें ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा। ये वाला एरिया आपसे कहा है, ये वाली लेंथ बोलिए कि बताएं क्या होगी। अब ये सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा पहले। उसके अंदर ये डिफरेंट नोटेशन में मैं वहां पर ए बी सी की जगह यहाँ पर उनकी साइड लेके कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सवाल में इस तरीके से डायग्राम बनाते हुए कह दिया। अब जब इसको सॉल्व करना है तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। उस थ्योरम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये है। अब आपने अगर थ्योरम पढ़ा हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं पढ़ा तो आपको पहले थ्योरम पढ़ना है, फिर इस फॉर्मूले को भी याद रखना है।
आपके थ्योरम में ए बी सी और सी और एक्स की टर्म में गिवन है, तो जाहिर है आपने स्मॉल अल्फाबेट की फॉर्म में लिखें या पूरी साइड की फॉर्म में लिखें, बात एक ही होती है। अब आपको यहाँ पर पहले x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में h का इस्तेमाल नहीं है, h यहाँ पर मैंने 3 इधर गलत लिखा है, x 3 की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई है। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके पास बेस यहाँ पर x है, हाइपोटेनस यहाँ पर 6 गिवन है, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू ये है। आपको थीटा कैसे निकालना है, ये पूरा एंगल आपको पता है 180 है, 180 में से माइनस कर दें 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आपके पास 180 माइनस 120 डिग्री करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज 60। ये यहाँ से x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब cos 60 1/2 होता है, आपके पास ये सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। आपको x तक वैल्यू चाहिए थी, x के बाद आपने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है आप डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद आप उसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। आपसे साइड ए बी का है, तो ए बी का स्क्वायर अब मैं स्टेप मिस करूंगा। बी सी आपके पास ये वाली साइड है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, प्लस ए सी ये वाली साइड है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस ट्वाइस ऑफ आपके पास ए सी 3 है, इनटू सी डी आपने निकाला x दैट इज ऑल्सो 3। तो इसको भी मैं अब अगले स्टेप में 36 प्लस 9 45 प्लस ये आपके पास 9 इंटू 2 18, 3 threes are 9, 9 twos are 18। जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 63। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये स्क्वायर की वैल्यू थी, आपके पास ए बी साइड के स्क्वायर की वैल्यू 63 है। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड पे आपके पास अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 63 3 अंडर रूट 7 के बराबर होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वैसे इसकी वैल्यू आ रही है 7.94 समथिंग, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो आपके पीछे आंसर 8 सेंटीमीटर गिवन होगा, तो आपने यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर ही ब्लैंक में लिखना है। तो सवाल में आपसे कहा था कि आपके पास क्या वैल्यू होगी, आपने कंप्यूट करके बताना है ए बी की। तो इस तरीके से ये वाला एमसीक्यू सॉल्व होगा। ये एमसीक्यू तो नहीं, क्वेश्चन है बकायदा, लेकिन ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्लियर है? बस यहाँ पर आपके पास ये पूरा चैप्टर नंबर 15 थोड़ा सा काम था, रिव्यू एक्सरसाइज की कंप्लीट हो जाती है।